कौन क्वेश्चन पूछ रहा था? Shahrukh here, slightly towards your left. Shahrukh here, if you can see me this way. Okay. Shahrukh, Sonup from Telecha career. Shahrukh, can you recall any moment in your life when you felt like giving 21 topo ke salami to someone from Bollywood? दो चार अपने बारे में ख्याल आया था एक बार, लेकिन फिर ना मैं इतना हम्बल हूं, मैंने किया नहीं। जेन्युइनली बहुत सारी खूबसूरत फिल्में हैं यार, बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर्स हैं जिनको देखकर हम बड़े हुए हैं। तो 21 तोपों की सलामी बहुत आई थिंक बहुत ही स्पेशल बात है। लेकिन यस, बहुत रिस्पेक्ट से उनके सामने सर झुकता है, उनसे इंस्पायर होते हैं। बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं, बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं, कुछ तो इसी स्टेज पर हैं। इरफान भाई हैं, अनुपम हैं, एंड आई ऑलवेज सेड दिस, दे आर इंस्पिरेशंस फॉर एक्टर्स लाइक मी, एंड सो मेनी मोर। अभी उसका मौका नहीं, मौका आज इस फिल्म का है। तो मैं ये चाहूँगा कि जिस इस फिल्म के अंदर जो एक्टर्स हैं उनको देखकर हम लोग, और अगर ऑडियंस के अलावा भी जो बच्चे हैं वो अपने माता पिता के स्वरूप अगर अच्छी बातें सोचें, उनको रिस्पेक्ट दें तो बहुत अच्छा होगा। और वो उनको 21 तोपों की सलामी नहीं, बस प्यार दें और खुशी दें और रिस्पेक्ट दें। खान साहब आपके लेफ्ट में ही आलोक फ्रॉम OAFM। सर मेरा सवाल है कि इस फिल्म में पिता की बात को रखने के लिए दोनों बेटे जाते हैं। कभी कुछ ऐसा लाइफ में हुआ कि पेरेंट्स की बात रखने के लिए आपने कुछ ऐसा किया जिसका आपके लिए आज भी गर्व है, महसूस करते हैं? कैसे अजीब अजीब पुराने सवाल पूछ रहे हैं यार, तो बहुत साल हो गए ना, पेरेंट्स को गुजरे हुए बहुत साल हो गए। कोई बात याद आती हो उनकी? अब मैं बाद में सोच के बताऊं, मैं सीरियसली जरूर होगी, कोई अच्छी बात होगी, क्योंकि मैंने सोचा हुआ जब तक मेरा प्रोमो आ रहा है फिल्म का, मैं स्टेज पे आके अच्छी अच्छी बातें करूं, कोई बदतमीजी ना करूं, मजाक ना करूं। तो ये बहुत अच्छा सवाल है, अच्छी बात कर सकता हूं इस पे कि मेरे माता पिता ने मुझे कहा था कि जानवरों से हमेशा प्यार करना, और वो बात मैंने दिल को ले ली, और अभी तक वो बात जो है मुझको बहुत फायदा दे रही है, क्योंकि इतने लोग मिलते हैं उनको वैसा ही ट्रीट करता हूं जैसा मैं सॉरी। इरफान, आपके हिसाब से 21 तोपों की सलामी किस एक्टर को देना चाहेंगे जो अब नहीं है इस दुनिया में? यार ऐसे एक अलग करना किसी को ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत लोगों ने बहुत सारा कंट्रीब्यूशन दिया है। किसी एक आदमी को अलग करना मेरे लिए ठीक नहीं होगा। कुछ लोग जिंदा हैं, उनको अभी 21 तोपों की सलामी बोलेंगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो मरने के बाद शायद दी जाती है ना। तो बहुत सारे जो मेरे अजीज लोग हैं उसमें से कुछ लोग जिंदा हैं अभी भी, और अल्लाह उनको जिंदा रखे। और मतलब मैं तो नहीं चाहता 21 तोपों की सलामी, डेफिनेटली। मतलब उससे ज्यादा पैसा मिल जाए तो अच्छा है। तिग्मांशु धुलिया इस समय हमारे साथ में मशहूर है, जोरदार ताली होनी चाहिए तिग्मांशु के लिए। तिग्मांशु भाई मैं बहुत बड़ा फैन हूं सर आपका। सर मैं बहुत बड़ा फैन, सर युद्ध देख रहा हूं मैं आपका, बहुत ही कमाल है। मैंने रेडियो में 6 बार बोल लिया सर। अच्छा, इस वक्त सिर्फ इसी पिक्चर के बारे में? नहीं बिल्कुल उसी बारे में बात कर रहा हूं मैं। 21 तोपों की सलामी चल रही है, इतने सारे डायरेक्टरों को आपने देखा, देश विदेश सब दूर, अंग्रेजी फिल्म देखी, विदेशी फिल्म देखी, लेकिन ऐसा कौन डायरेक्टर हिंदुस्तान का? ये देखिए, जैसे इरफान ने उसका जवाब दे दिया, और मैंने कहने का मतलब कि 21 तोपों की सलामी एक सिंबॉलिक है बिल्कुल। तो जरूरी थोड़ी 21 तोपे दागे भाड़। आपके हिसाब से किसको इज्जत देना चाहेंगे आप, और कुछ नहीं, अगर आप याद करना चाहेंगे इस मोमेंट में तो बात किसको? हो गई, शाहरुख साहब ने, इरफान साहब ने बोले कि वैसे बहुत सारे लोग हैं, किन किन का नाम लें, बहुत दिग्गज लोग हैं सब। तो इस समय कोई याद आ रहा है आपको? नहीं यार, क्यों याद दिला रहे हो, प्लीज। बताना ही नहीं है। ओके ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो, मेरा सवाल है नेहा हियर, सलमा हियर फ्रॉम जूम। नाम सलमा हियर फ्रॉम जूम। नेहा, मेरा आपसे सवाल है, थोड़ी देर पहले जिससे शाहरुख खान आपके सामने आए तो आपके जुबान से बात निकल गई कि दो चीज बिकती है, शाहरुख एंड दैट वर्ड इज लाइक शाहरुख। You said like पहले few years back के सेक्स बिकता है या शाहरुख बिकता है, तो whatever you say about this particular film? Well, I did say. आपको किस पे शक है, शाहरुख पे या सेक्स पे? डिसाइड कर लो आज पहले यार। Well, बोला तो था मैंने that only sex and Shah Rukh Khan sir. I'm very happy कि आपने इतनी देर बाद याद दिला दिया, but I'd never forgotten it. We've got Shah Rukh on stage for the film, and the rest of the actors are pretty sexy according to me. So I think everything is sellable as far as the film is concerned. बहुत चतुर है नया, मैंने कहा था तुमको यार। Hi, my question is to Shahrukh. Hi, Shahrukh, since we're talking about respect, you were recently in Calcutta to respect and encourage police force out there.
but it's ruffled into a controversy after you shook a leg on stage with a woman officer in uniform. Just wanted a reaction from you. Actually, to be really यार honest, फिल्म के बारे में पूछ लो यार. नो नो लेट मी आंसर यार, फिर पेट में रह जाएगी बात, तकलीफ रहेगी. अगली कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वहाँ पे पूछेगा. तो आज सारों को बताता हूँ, दोस्तों को भी बता देना. Actually, the thing is, it's very strange. About 4-5 years ago, when I was shooting वीर ज़ारा, तो उस वक्त मैंने जवानों के साथ इन यूनिफॉर्म बहुत नाचा था, डांस किया था, और वो सब हरकतें की थी जिससे मैं उनको एंटरटेन कर सकूं. एक ज़माना हुआ करता था 60-70s के अंदर कि दुनिया भर के एक्टर्स, परफॉर्मर्स जो हैं, बॉर्डर्स पे जाकर अपने जवानों के लिए, उनके लिए परफॉर्म करते थे, उनके साथ नाचते थे, जस्ट टू एनकरेज. दोज वर द टाइम्स ऑफ वॉर्स. एंड मुंबई के अंदर कितनी बार किया है मैंने. मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि पहली बार यूनिफॉर्म की बात नहीं, जस्ट बिकॉज इट्स अ लेडी इन यूनिफॉर्म वन शुड टॉक लाइक दिस. सो इट्स अ डिस्टिंक्शन बीइंग मेड बिटवीन मेन एंड वुमेन, एंड आई थिंक दैट इज कंप्लीटली रबिश एंड सिली, एंड आई थिंक दैट शुड नॉट बी टॉक्ड अबाउट आल्सो. अच्छा सर, एक छोटा सा रिएक्शन इस बात पे भी चाहिए था कि आप कई सारे दही हांडी फेस्टिवल्स में गए हैं, वो फेस्टिवल दोबारा से आने वाला है, और एक नया रूल पास आउट हुआ है कि 18 ईयर से जो कम है वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे उस ह्यूमन पिरामिड में. आपका रिएक्शन क्या है, आप क्या सोचते हैं इस पे? यार थोड़ा सा फिल्म के बारे में बात कर लो. अब ये तो तुम यार रूल्स और लॉज पूछने लगे, फिर मैंने कुछ बोला. ये अपने अपने चैनल का स्पेशल कर रहे हैं. हाँ, मैं दही स्पेशल हो रहा है. एनीवन, और कोई क्वेश्चन है? थैंक यू. और कोई है? अच्छा, बहुत लाजवाब ट्रेलर. आई होप दिस फिल्म विल वर्क. आप ये किस समय बोलने वाले हो टीवी में बता दीजिए, हम लोग सुनेंगे वो बात. कल शाम में 7 बजे जूम पर प्लैनेट बॉलीवुड में. थैंक यू. आप पूछिए क्वेश्चन. मैं ये कह रही थी कि जिस तरह से मुझे कहीं ना कहीं एक ह्यूमर भी टच भी दिख रहा था इस फिल्म में. एंड शाहरुख, आपसे ही सवाल है, आपको लगता है कि इस वक्त बॉलीवुड में जो बॉलीवुड कॉमेडी फिल्में बन रही है उसका भी स्टैंडर्ड थोड़ा और ऊंचा होने की ज़रूरत है? आई मीन बहुत अच्छी फिल्में बन रही है, लेकिन हमें थोड़ा सा और ऊंचा करने की ज़रूरत है कॉमेडी का जॉनर. इसी सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, अपना अपना तरीका होता है अपनी कला को दिखाने का. और हम जब कोई फिल्म देखने जाते हैं, मैं स्पेशली इस फिल्म की बात कहूँगा क्योंकि मैंने 1-1.25 घंटे देखी है ये फिल्म, और मुझे ऐसा लगता है कि अच्छी बात को इंटरेस्टिंगली कहा जाए. एक थिएट्रिकल मेथड है, जैसे इनकी कंपनी का नाम है नौटंकी. बहुत अच्छी अच्छी बातें थिएटर में, थिएटर वाले जो लोग हैं, थोड़ा बहुत मुझे उसका ज्ञान है, थोड़ा बहुत मैंने काम किया है, ऑलवेज बहुत अच्छी बातें, थोड़ी सी कॉमिक, थोड़ी ब्लैक कॉमेडी, थोड़ा सटायर, थोड़ा इंटरेस्टिंगली बोलते हैं. जो लोग हैं वो उससे एंटरटेन भी हों और कुछ ना कुछ दे टेक बैक. आई ऑलवेज से दिस, टू टेक बैक होम फ्रॉम अ सिनेमा थिएटर अ लिटिल मोर देन एन एम्प्टी पैक ऑफ पॉपकॉर्न, कि कुछ और लेकर चले जाएं यार, कुछ सोचा, अच्छा लगा, अच्छी बात कही उन्होंने यार. सो आई थिंक वो बहुत महत्वपूर्ण है. फिर एक लेवल है कॉमेडी का, सिर्फ कॉमेडी के लिए बनता है, वो अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं. सो आई कांट कमेंट कि स्तर किसका ऊंचा होना चाहिए. हम जितने यहाँ पर खड़े हुए हैं, मैं बता सकता हूँ हमने भी कुछ ऐसे काम किए हैं जो बड़े स्तर के नहीं थे, पता नहीं था, सोचा होगा कि अच्छा किया है. सो क्रिएटिविटी जो है बड़ी इंडिविजुअलिस्टिक होती है. जो डायरेक्टर होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, एक्टर्स होते हैं, सब मिलके कोशिश हमेशा अच्छी करते हैं. कभी कभी सही पड़ जाता है, कभी कभी नहीं, बिकॉज यू आर ट्राइंग टू अपीज अ लॉट ऑफ पीपल. बट इन दिस केस आई कैन टेल यू, 21 तोपों की सलामी जो है उसका हार्ट इज इन द राइट प्लेस. आई थिंक उसका जो दिल है बहुत सही जगह पर है. वो फिल्म इसलिए नहीं बनी है कि सिर्फ लोग आएँ और हंसी खेलें और भाग जाएं, कुछ लेकर जाएं साथ में. सो आई थिंक व्हेन यू गार्ब अ फिल्म इन दिस एंटरटेनिंग मैनर लाइक 21 तोपों की सलामी इज, इट बिकम्स इवन मोर इंटरेस्टिंग देन जस्ट अ रेगुलर कॉमेडी. Shahrukh, one question for you as well. The movie is somewhere down the line a political satire. What do you have to say about the current political environment prevailing in India after the arrival of Modi government? यहीं बैठ जाते हैं 1.5 घंटा, तुम और मैं यहाँ बैठ जाते हैं, डिस्कशन करते हैं, चाय मंगाते हैं, कॉफी मंगाते हैं, बातचीत करते हैं यार. Certainly political scenario in the country. Anybody has a question for the film, I will be very happy to answer, and otherwise. I think, you know, as a producer, I've been thinking कि हम जो हैं इतने सालों से हिंदी सिनेमा को ही बना रहे हैं. और you know, there is a एक दो बारी मैंने फिल्में की हैं जब हमने उनको, हम सब ने की हैं, जब हम उनको फिर सबटाइटल करते हैं, कभी उसको जो है हम डब कर लेते हैं लैंग्वेजेस में. सो व्हाई नॉट, यू नो, इंडिया इज जस्ट वन, एंड इफ वी आर ऑल फिल्म मेकर्स वी शुड गो एवरीवेयर and try to bring in our speciality into those regions and take the speciality, the stories, the actors, the talent from that region and give them perhaps a platform as a producer which they might not have access to because they're doing regional cinema. There's nothing like regional cinema, so to say, but I'm just saying all languages should become important. हम वैसे भी हमारे बहुत producers हैं, तमिल फिल्में बनाते हैं, तेलुगु बनाते हैं, and I think it's important that you do it. So the decision was because of that. It's not finalized yet. Nothing is finalized, but I hope as हमारी जो company है उसके अंदर हम ये शुरुआत कर सकें. बस 2 क्वेश्चन और पूछेंगे हम लोग. Shahrukh, you're on your right. You're Yeah. right.
Shahrukh, this is a reaction, just a reaction from you. Rekha and Sachin have been in the news for not attending parliament बेटा session. ये फिल्म से रिलेटेड है No, this is just a reaction. बेटा अभी Please let him talk. हाँ ये नंबर लिख शाहरुख भाई नंबर दीजिएगा आप बेचारी को यार मैं So they've not been attending the sessions, and don't you think that if you've been given such an honor of being an MP, don't you think they should make their presence felt in the sessions? मैं इस मामले में इतना खुश हूँ कि मेरा इससे कुछ लेना देना नहीं है एनी क्वेश्चन मैंने उन्हें बोला एनी क्वेश्चन Shahrukh, I'm so happy I'm not He's involved in this talking, one. यार मजेदार क्वेश्चन पूछो यार कुछ फनी क्वेश्चन कुछ मजेदार पूछो यार क्या शाहरुख, यहाँ पर देश की बात चल रही है, फिल्म 21 तोपों की सलामी जो टॉपिक भी इस तरह का है, पीछे हम देख रहे हैं राष्ट्रीय ध्वज का पोस्टर भी लगा हुआ है, जिस तरह से हम झंडे देख रहे हैं, देश की बात राष्ट्रीय ध्वज करते हैं। नहीं है, ये बिल्कुल, clarify कर बिल्कुल, दूं, ये हाँ, फ्लैग्स है, हमारे इंडियन फ्लैग्स है सर। नहीं इंडियन फ्लैग्स नहीं है सर पीछे लगा हुआ है। ऐसे एक आई थिंक मन सर घड़त चलिए 15 पॉलिटिकल अगस्त पार्टी की बात करते हैं हाँ सर। मन घड़त पॉलिटिकल पार्टी है जिसका ये फ्लैग है तिरंगे का कलर है सर, तो चलिए 15 अगस्त की चलो आप बात बिल्कुल सही बोल रही हैं आगे बोलिए क्वेश्चन बोलिए प्लीज 15 अगस्त की बात करते हैं सर। हमारे बॉलीवुड में बहुत सारे गाने बने, बहुत सारी फिल्में बनी हैं, शायद आपका चक दे रहा, पान सिंह तोमर की बात की जाए जिस देश को डेडिकेट किया गया था, कोई गाना जो आपको याद दिलाता है, बहुत अच्छा लगता है जब 15 अगस्त की बात करते हैं, तो बॉलीवुड में सबसे फेवरेट सॉन्ग अगर बात की जाए सर तो I like I don't know अब मैं हम नहीं कर सकूंगा बट मेरा रंग दे बसंती चोला आई थिंक दैट्स अ लवली सॉन्ग यही सॉन्ग, यही बात मैं इरफान से भी जानना चाहूंगी। इरफान आपका कोई अगर मनपसंद सेम भी गाना होगा फिर भी जाना चाहूंगा चलेगा चलेगा सर। आई थिंक यही गाना है। ये गाना एक बार मुझे स्कूल में गाने के लिए बोल दिया गया था और मैं जिस तरह का था और जैसा हूँ अभी भी पूरा ऑडियंस बैठा रहा, मैं गाता रहा लेकिन किसी ने मेरी आवाज नहीं सुनी तो मैं आज भी नहीं गा सकता। सर फेवरेट सॉन्ग पर बताना तो पड़ेगा, आपको लाइन तो बोल तो सकते हैं। यही मेरा रंग दे बसंती चोला। सेम यही सर मैं अनुपम जी से जानना चाहूंगी। यू सी हम एक ही एरा के हैं तीनों तो हम सबका नहीं अच्छा आप थोड़े से बड़े हो सर थोड़ा तो चेंज होना चाहिए। साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। थैंक्स अ लॉट सर, थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट। अनुपम जी आपसे कहना चाहता हूँ सामने आपके ठीक सामने कोई नहीं बट पहले तो आपको थैंक यू, आपने रियलाइज किया स्पेशल प्रोग्राम बन रहा है उसके लिए। चलिए आप ही कुछ बता दीजिए उसके ऊपर, दही हांडी के ऊपर जो हाई कोर्ट की रोक लगी है उसके ऊपर क्या कहना चाहिए। एक पिक्चर थी कादर साहब की, उनको 9 बजे के बाद सुनाई नहीं देता था कुछ भी। सर अभी आज मुझे ऐसा फीलिंग हो रही है कि मेरे को भी वही। I think it's a very responsible statement Mr. Rakesh Maria has made because in the last few years a lot of accidents have taken place and it's important that we do with all this ritual with great amount of fervor and religiousness but at the same time safety is very important. शाहरुख एक सवाल, श्वेता बोल रहा हूँ एबीपी न्यूज से, आपके ठीक सामने यहाँ जी। आपने भी जिक्र किया कि इरफान और जैसे कलाकार हैं वो आपके इंस्पिरेशन। मेरा भी नाम लिया था, बोल दो ना। जी नहीं, मैं इरफान की बात। अच्छा चलो। अनुपम साहब आपका भी नाम लिया था जी, माफ कीजिएगा। तो जिस तरह की फिल्म ये करते हैं इरफान जैसे कि जो पहचान रही है, जैसे तिग्मांशु जिस तरह की फिल्म बनाते हैं, क्या उस तरह की फिल्मों से आप जुड़ना पसंद करेंगे या इरफान? कोशिश करता रहता हूँ मैं लेकिन आई बी ऑनेस्ट यार कि वैसी फिल्म करूँ, हम ये सब एक जैसी ही फिल्में करने लगेंगे तो फिर वैरायटी कम हो जाएगी। और जो फिल्में अनुपम साहब करते हैं, इरफान भाई करते हैं, तिग्मांशु जो बनाते हैं, और तिग्मांशु में कंटेम्प्रेरी हमने शुरुआत आई थिंक तकरीबन साथ में की थी, एक ही रूम में हम रहते थे दिल से के वक्त, और एंड वी ऑल हैड ड्रीम्स टू मेक सम फिल्म्स व्हिच विल मेक अ डिफरेंस। लाइक टुडे ऑन दिस स्टेज आई थिंक यू नो I'm a big fan of Anupam, not only as an actor but as a person. और सारांश से लेकर इतनी सारी जो फिल्में की है, मजाक की बात अलग है, लेकिन when you come and see 1 or 2 shots of this film ट्रेलर के अंदर भी तो मालूम पड़ता है कितनी डेप्थ है एज एन एक्टर। और अपना नाम लैंड करना इस जगह पर आकर ऐसी फिल्म को, वो खुद ही एक ISI मार्ग है कि अनुपम अगर कर रहे हैं तो अच्छा लगता है अच्छे एक्टर्स को देखना। इरफान भाई के साथ मैंने एक फिल्म की थी बिल्लू, एंड आई रिमेंबर डूइंग दैट वन सीन, एक छोटा सा सीन था हमारा लेकिन मुझे इतना सीखने को मिला था उसके अंदर। सो मैं जब तक ऐसे कलाकारों से सीखूंगा नहीं तब तक वैसी फिल्में कर नहीं पाऊंगा, और सारांश के लिए थोड़ा और टाइम चाहिए और थोड़े कम बाल चाहिए लेकिन करूंगा इंशाल्लाह, इनसे सीखता रहूंगा, इनके साथ काम करने का मौका मिलता रहेगा। जब बिल्लू हमने की थी तो मैंने अपनी लालच के लिए की थी कि इरफान भाई आएंगे, उनके साथ खड़ा होने का मौका मिलेगा। अनुपम ने मुझे बहुत चांस दिया, जेन्युइनली बोल रहा हूँ बहुत दिल से। दे आर वंडरफुल एक्टर्स एंड आई लर्न and try and do, we all came with the same dreams to make films with a difference. Somewhere down the line we do get changed, we have to make choices because of the choices that we make, and I made some
and inshallah I'll try and make some more which fall in line with some great films and be a part of it. Shahrukh SKD of Bollywood now. This question is based on a father's experience which is there. So what has been your most gratifying experience as a father? And the same question to Anupam ji also. I think my experience, my wish for the 2-3 children that I have now is, for their health, and most gratifying experiences. I don't know. It's a very small, simple, physical experience actually. At the end of the day, at the end of the night, somewhere when you're tense and stressed, which we all are, just to go and lie down in the middle of them and feel their soft bodies against you and, watch some silly television program. आपके कोई भी channel, आपके सबके बहुत अच्छे. But I think the most gratifying thing is them saying, giving you a hug. And sometimes when you're leaving home, they kind of feel bad that you're going for work for long hours and they miss you. So I think that's the most gratifying that you. और मैंने एक बार ट्वीट भी किया था शायद कि सबसे बड़ा सबक ये है कि अपने लड़कों को, क्योंकि मेरे 2 हैं, उनको ये सिखाओ कि घर आने में उनको शर्मिंदगी ना हो, चाहे कुछ भी किया हो, हमेशा उन्हें लगे कि मैं घर जा सकूं. बाप ऐसा होना चाहिए. Irfan ji, you are also a father, so probably you can share your experience as well. I think my life started when I became father, and I never knew, and I didn't become father with my own choice. It was just an accident. But the feeling, that's how it happens. I never planned my life, and this was also not planned. But then, cut to the day. I didn't know what will I feel. How will I feel? What are the words I could define? I used to feel as a fatherhood would be a very responsible kind of thing, boring thing. But I still remember the moment I saw him, and no language, no expression can equate what I felt. I was like a mad person trying to tell people that I have become father. And I feel so funny about it. मैं कहीं मिठाई खरीदने गया, उस आदमी को मैं बता रहा था यार मैं बाप बन गया हूँ. And बाप बन गया हूँ, मैंने तो कभी इच्छा नहीं की थी बाप बनने की. But what was that I was sharing with everybody? And it's not just that sudden thing which happened. It kept on. And the way you see them growing, the way it's a life which you interact with that. And I think it's changed me completely. And my life started after that. And I'm so, thankful to God or whatever energy that is, which has made us possible to give birth and, to see life grow in front of us. That's the beautiful moment. I think this is, my kids have grown older, and I keep thinking I could get some medicine where I could just, stop their growth and, just see them as a child. But I think this is a thing which you can keep on doing all your life. You can adapt to kids and you can just, just raise them. And that's the biggest high I think I've felt in my life. This is called Bapta. Thank you guys. एक क्वेश्चन last question उनको है। जाना है, शाहरुख को जाना है इसलिए. हाँ फिल्म की कास्ट के लिए. अच्छा बोलिए क्या क्वेश्चन. किन से पूछना चाहेंगे, किन से? हाँ जी देवेंद्र से. आइए आओ दादू आगे आओ बेटा. हाँ शाबाश. I don't know about other youngsters. मैं यंगस्टर हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगी थी जब सुना था. एंड फॉर एज एन एक्टर ऑल्सो मेरे लिए मैंने जो जिस तरीके की फिल्म्स पहले करी हैं उससे बहुत अलग रोल था. सो आई वॉज वेरी हैप्पी. आई थिंक एक छोटा सा आइडिया सुनाया था जो पहली मीटिंग हुई थी, एंड आई वॉज सोल्ड एंड आई वॉज लाइक कि मैं ये फिल्म कर ही रहा हूँ, चाहे अब आप मुझे लें या ना लें, अब मैं नहीं छोड़ूंगा ये फिल्म. सो आई रियली लव्ड इट. और आई थिंक लाइक शाहरुख सर ऑल्सो सेड कि इतना इमोशन इतना करेक्ट है इस फिल्म का, इतना अच्छी बात बोल रहे हैं हम लोग कि आपका भी कभी दिल करता है कि यस वी आर ऑल्सो प्लेइंग लिटिल मीन बॉयज इन द फिल्म, कि कुछ अपने बाप को बोलते हैं, लेकिन फिर उसके बाद एक एम है फिल्म में बाप के लिए कुछ करना, 21 तोपों की सलामी देना. सो या आई रियली लाइक दैट. Shahrukh here. Just last question. Hi, Sonika here from One India. Shahrukh, I just want to know कि आज आप बाप बेटों की बात हो रही है, बाप बेटे की रिलेशनशिप की बात हो रही है, तो टीवी मूवीज में DDLJ मूवीज में आपका और अनुपम जी का जो एक बाप बेटे का रिलेशन था, कोकियो कोला का जो
कॉम्बिनेशन था। तो क्या अभी बाप बेटे के रिलेशन की बात हुई तो आपको अभी भी वो इक्वेशन याद है कि बाप और बेटे की जो इक्वेशन दिखाई गई थी उस मूवी में आपकी और अनुपम जी की, तो स्टिल लाइक वी ऑल रिमेंबर दैट रिलेशनशिप सो कूल और बहुत प्यार भरी। क्वेश्चन क्या है मैडम? सो आई एम जस्ट आस्किंग कि उस टाइप का रिलेशनशिप जैसे आप अपने बच्चों के साथ शेयर करते हैं और दैट काइंड ऑफ फादर यू वांट टू बिकम लाइक विद योर चिल्ड्रन एंड अभी जैसे इरफान ने कहा, अनुपम को मैं पर्सनली जानता हूँ एज अ फ्रेंड और हिज रिलेशनशिप विद हिज चाइल्ड। मुझको लगता है एक्टर जो होते हैं और एक्ट्रेसेस जो हैं वो एक बच्चों के साथ एंटरटेनिंग ही होते हैं, बिकॉज समवेयर ऑल एक्टर्स बिलीव, आई थिंक सबसे मुश्किल अटेंशन ग्रैब करना बच्चों का होता है। एंड आई हैव नोटिस दिस व्हेनेवर आई टॉक टू फादर्स इन द फिल्म इंडस्ट्री, एक्टर्स मोस्टली, और आई एम श्योर अमूमन भी होता होगा ऐसा बाहर भी, कि उनको बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, एक बड़ा पैशन होता है कि उनके साथ एक फ्रेंडली रिलेशनशिप हो, मोर देन कि एक फादर जो हैं, फादर फिगर हैं और बेटा जो है। और आई थिंक वो ज़माना भी बदल चुका है। सो येस, आई थिंक जो हमारा रिलेशनशिप रहा है 1-2 फिल्मों में, डैडी कूल कूल कूल, मेरा बेटा फूल फूल फूल, और वो गोली ओ चीला ओ कोको पोपो पोपो पोटो, हाँ मतलब वो अभी तक मुझे पता नहीं गाली दे रहे थे मुझको कि प्यार कर रहे थे मेरे बाप। बट या आई थिंक दोज काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स हैव बिकम, मैं अपने दोस्तों से भी पूछता हूँ, और जैसा अभी कास्ट के लड़के बोल रहे थे, और जो फिल्म बनाने का जो ये रीज़न है, समवेयर डाउन द लाइन कभी कभी एक गैप आ जाता है फादर सन में, ऐसा कहा जाता है कोई ना कोई वजह से, एक 16, 17, 18 साल की उम्र के अंदर, एंड देन वो गैप जो है बहुत सालों बाद अनफॉर्चुनेटली सबकी लाइफ में जल्दी ख़त्म नहीं होता, कईयों की लाइफ में बहुत वक्त लगता है। एंड ये जो फिल्म है आई थिंक उसी के बारे में है कि देर भी आओ लेकिन ये दुरुस्त आए, कि somewhere down the line they realize their father, who they might not have agreed with for honesty, for his being a boring person, or the job that he was doing, as Anupam is playing the character in this film. I think somewhere down the line ये फिल्म वही दर्शाती है कि एक जो रिलेशनशिप बाप बेटे का होना चाहिए वो दोस्तों का होना चाहिए। सो ये जो लड़के अपने बाप के लिए इस फिल्म में कर रहे हैं वो somehow is very friendly and beautiful and I think very natural exuberance. So I think that what a relationship of a father-son should be. Whether it's, I have done it with Anupam, or a lot of other actors have done it, and especially in 21 तोपों की सलामी. I think उसका थोड़ा genre अलग है दिलवाले से, लेकिन आइडिया वही है कि जो बच्चे हैं अपने बाप को दोस्त समझ के उनकी एक आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए निकले हैं, with respect and love. शाहरुख सर, कहाँ हैं आप? अच्छा, जब सारांश बनी थी तो मैं 28 साल का था। आई हैड नो नॉलेज व्हाट इज इट टू बी लाइक ए फादर। अब 32 की। अब अभी वो सारांश की एज पहुंचने का 10 साल बाकी हैं। आई थिंक फ्रॉम द बिगिनिंग, इवन थिएटर में जो मैंने शो रोज किए हैं उसमें द फीलिंग ऑफ अ फादर कम्स वेरी नेचुरली टू मी, बट द मोस्ट अमेजिंग रिलेशनशिप आई हैड वाज इन दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। In this film, he's completely disappointed with his sons, but he does not stop being honest. Unfortunately, the sons realize that their father was great because after his death. Personally, my father was an ordinary man, but an extraordinary person. So all good fathers' role are derived from my own father. There was a goodness about him. And that's what father has to convey, a goodness. I think जैसे इरफान ने बहुत अच्छा बोला कि बच्चों के लिए you can't hold back anything. That they are the only people in the world that you become completely giving. I think is the greatest feeling of being a father. We had a great time talking to all of you, and we should end this, Shahrukh, with your permission. Hello, Shahrukh sir. Shahrukh photos लेने। Hello, Shahrukh sir. Last question. I must mention a special. I must make a special. ओए चुप करना एक मिनट यार। I must make a special mention, apart from the cast and apart from the producer director. I think one person who has really given a lot to this film is the writer of this film, Rahil Saab. He's really done an amazing job, and I think his lines, his expressions, and the way he's explained, I think इसलिए हम दोनों एक जैसे कपड़े पहन के आए हैं आज. I think this man really needs a lot of congratulations, and thank you so much. Please नेहा शाहरुख के बाजू में आइए।